राजू भाई, मुमरा कौसा में इन दिनों जो जनहित में विकास कार्य हो रहे हैं उसकी कुछ जानकारी देने के लिए आपने हमें यहाँ बुलाया, तो क्या जानकारी देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपके माध्यम से मैं मुमरा कौसा के तमाम लोगों को, अब मुमरा कौसा ही नहीं, हमारे शील डाइगर विभाग के जो हमारे 32 गांव हैं, चाहे वो हमारे टीएमसी के अंदर आने वाले भंडारली, दातिवली, साबे, अगासन, देसाई, पड़ले के इलाके के लोग हों, या उसके बाद में कोठारी, रोहिंजन, पिंपरी, उत्तर शिव, इस इलाके के जो 14 गांव हैं, इन लोगों को लेकर के हो। इन सब के फायदे की एक बात यह है कि हमारा जो छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल जो है कलवा के अंदर, ये थाने महानगर पालिका ने इसकी नींव 1989 में रखी थी और बनकर के रेडी 1991 में हुआ था। हमारे नईम खान साहब उस टाइम उप महापौर थे और उनके हाथों से ही वहां पर राजीव गांधी मेडिकल हॉस्पिटल की नींव रखी गई थी और वहां पर एक मेडिकल कॉलेज भी बना दिया गया है राजीव गांधी साहब के नाम से। और वो हॉस्पिटल आज कहीं ना कहीं बहुत खसारे में चल रहा था, बहुत उसके अंदर दिक्कतें थी, बहुत सारे उसके अंदर पे बिल्स लिए जा रहे थे, अंदर डायग्नोस नहीं होता था, अंदर एमआरआई सेंटर नहीं था, अंदर सोनोग्राफी नहीं थी, अंदर 2D इको नहीं था, अंदर ब्लड सैंपल्स नहीं लिए जाते थे, ऐसे बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से हमारा कलवा हॉस्पिटल के जो सीरियस पेशेंट होते थे उनको मुंबई में केईएम के अंदर या जेजे के अंदर या नायर के अंदर रेफर किया जाता था। इस बात का संज्ञान हमारे सीएम साहब ने लिया और सीएम साहब जब से सीएम बने हैं तब से उन्होंने एक चीज का मैंने बहुत खास ध्यान दिया है, देखा है कि उन्होंने हेल्थ केयर के ऊपर, ये क्योंकि हमारी बेसिक कम्युनिटीज में नंबर 1 पर आता है हेल्थ केयर, और इस हेल्थ केयर के ऊपर उन्होंने बहुत मेहनत की। और आज आप देख सकते हैं कि हमारा जो सिविल हॉस्पिटल है, अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ 100 साल पुराना सिविल हॉस्पिटल था, उसको तोड़ करके 1000 बेड का हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, जिसकी नींव रख दी गई है, उसका काम चालू है और उम्मीद है कि साल भर में वो हॉस्पिटल बन करके रेडी हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा जो थाने महानगर पालिका का एक भवन था जिसे हम हेड ऑफिस बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसे ग्लोबल हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है या कोविड सेंटर के नाम से भी जाना जाता है, जो बालकुम और साकेत के रास्ते के बीच में है, बना हुआ है। उस हॉस्पिटल को उन्होंने कोविड के जमाने में कोविड सेंटर बनाया, कोविड खत्म होने के बाद में उसे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना करके रखा। उसके बाद में थाने महानगर पालिका की एक और प्रॉपर्टी थी जिसे पार्किंग प्लाजा कहते हैं, उस पार्किंग प्लाजा के ऊपर उन्होंने बच्चों के लिए एनआईसीयू, पीआईसीयू एंड प्लस कोविड सेंटर बनाया था। अब कोविड सेंटर खत्म हो गया है तो उसे भी एक फुल फ्लेज हॉस्पिटल बना दिया गया है। फिर उसके बाद में उनका जो इलाका है वागले स्टेट श्रीनगर के इलाके में, उन्होंने अपनी माँ के नाम से गंगूबाई हॉस्पिटल एक चालू किया है, स्वर्गीय गंगूबाई हॉस्पिटल के नाम से एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल चालू किया गया है, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे पेशेंट मुमरा के भेजा हूं और अल्लाह का करम है कि वहां पर जितने भी लोग पेशेंट वहां पर गए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज हुआ है। उसी तरीके से कलवा हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने 60 करोड़ रुपया दे करके जो एक ऑक्सीजन भरा है हमारे इस हॉस्पिटल के अंदर, या इस हॉस्पिटल ने जो जान फूकी है, उसका रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है कि जो उसके अंदर वैकेंसीज थी, जैसे कि जीएनएम्स की वैकेंसीज थी, और इस जीएनएम की वैकेंसीज के अंदर उन्होंने 88 जीएनएम हमें नर्सेस दी, 88 जीएनएम नर्सेस, प्लस साथ में हमें 6 ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स दिए। हमारे यहाँ अक्सर होता था कि ऑर्थो का कोई अगर पेशेंट चला जाता था हॉस्पिटल में तो उसको हफ्ते भर के बाद, 15 दिन के बाद में, 2 महीने के बाद में उसका ऑपरेशन होता था। आज ये जो 6 हमारे पास ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स आ गए, इसकी वजह से ये हुआ है कि वहां पर पेशेंट जैसे ही पहुंचता है विद इन अ डे उनका ऑपरेशन कर दिया जाता है। उसी तरीके से हमारा जो एनआईसीयू है हमने 30 बेड का किया है, आईपीडी पेशेंट्स के लिए 20 बेड रिजर्व कर दिया है और 10 बेड जो आउटडोर पेशेंट्स जो होते हैं उन लोगों के लिए रिजर्व कर दिया गया, तो एक अच्छी बात है। उसी के साथ में हमारा जो आईसीयू था वो हमारा 28 बेड का है। उसके बाद में हमने वहां पर धर्मवीर आनंद जी के हार्ट केयर इंस्टीट्यूट चालू किया था, जिसके मातहत जो लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है या हार्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है उनके अंदर, तो उन लोगों को बहुत तकलीफ होती थी, उनको यहाँ से मुंबई भागना पड़ता था। जैसे जे अगर आप नायर चले जाते, नायर में डॉक्टर चौरसिया साहब थे, मैं उनके थ्रू बहुत सारे ऑपरेशन करवाया करता था। मगर चूंकि लोगों को घर से मुंबई जाना और आना डेली बहुत दूर पड़ता था, तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हमारे थाना में एक चीज हो जाए, और अल्लाह करम है कि वो हो गई। और आज मैंने वहां पर तकरीबन 55 के आसपास हार्ट के बाईपास सर्जरीज करवा लिए हैं, और तकरीबन मैंने वहां पर 300 के आसपास मैंने वहां पे एंजियोप्लास्टी करवा दी है। तो एक अच्छा काम वहां पर चल रहा है। और इसी के साथ में वहां पर जो पहले बेड चार्जेस लिए जाते थे, या सी सेक्शन जो सीजेरियन होता था, या नॉर्मल डिलीवरी होती थी, प्रेगनेंसी केसेस की बात कर रहा हूं, तो प्रेगनेंसी के अंदर जो हमारे वहां पे गायनाकोलॉजिस्ट थे, वो गायनाकोलॉजिस्ट की भी संख्या बहुत कम थी। हमने वहां पे 50 बेड का लेबर रूम बनाया हुआ है, यानी इन अ डे हम लोग 50 डिलीवरीज वहां पर करा सकते हैं। अच्छा काम वहां पर किया जा रहा था। और उसी के साथ में हमारा जो
कौसा का एक हॉस्पिटल बनाया जा रहा है जिसका नाम हकीम अजमल खान हॉस्पिटल है। मैं आपके माध्यम से हमारे मुमरा कौसा के लोगों को बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम लोग कौसा हॉस्पिटल या कौसा स्टेडियम बोलते हैं, बराए मेहरबानी इसके ऊपर ये चीजें बोलना बंद करें और वहां पर नाम लीजिए, चाहे वो हकीम अजमल खान हॉस्पिटल हो, चाहे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद स्पोर्ट्स स्टेडियम हो। इस तरीके से दोनों के पूरे नाम है, पूरा नाम लिया जाना चाहिए। अगर हम इनका नाम नहीं लेंगे तो गैर तो लेंगे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं हमें हमारे जो लिगेसी है हमारे इस स्वतंत्रता सेनानियों की, या हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, या जो हमारे बुजुर्गान दिन थी, इनकी लिगेसी को अगर आगे कैरी करना है तो हमें इनका नाम बड़े आदर से और बड़े सम्मान से लेना पड़ेगा। और इनके नाम के साथ अगर कोई चीज जुड़ी है महानगर पालिका की तो उसको बड़े इज्जत के साथ उसका नाम लेना पड़ेगा। तो हमारा जो ये हकीम अजमल खान हॉस्पिटल है, इसे जब चालू किया जा रहा था, मतलब जब इसकी नींव रखी गई थी, तब भी उस वक्त में मैं ही था। मैंने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। ये मेरे ख्याल से 28 अगस्त 2014 की बात है। मेरे पास वो वीडियो है महारथी का, जिस दिन वो उन्होंने उसको इस पे डाला था, उनके समाचार के ऊपर डाला था, उनके चैनल के ऊपर डाला था। और उसके बाद में उसकी नींव रखी गई। इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शहना कंस्ट्रक्शन को मिला। इसका पूरा जो पैसा जो खर्चा किया गया है वो थाने महानगर पालिका ने खर्चा किया, ना कि किसी अरे गहरे नत्थु खैरे ने किया है। तो इस तरीके से वो हॉस्पिटल बन रहा था। और आप देख सकते हैं कि 2014 का काम 2023 होने को आया, मतलब 10 साल पूरे हो गए, अभी तक ये हॉस्पिटल पूरा बन नहीं पाया। ये कहीं ना कहीं हमारे महानगर पालिका की कोताही है। और इस कोताही के अंदर कहीं ना कहीं मिस्टर 10% का बहुत बड़ा हाथ है। ये मिस्टर 10% ने मुमरा कौसा के अंदर जो बर्बादियां लाई है, या जिस तरीके से मुमरा कौसा के अंदर उन्होंने हमारे हर डेवलपमेंट के काम को नजरअंदाज किया है और सिर्फ अपने टकेवारी को ही देखा है, जिसकी वजह से हमारे को बहुत प्रॉब्लम्स हुए, हमारे मुमरा कौसा के लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुए। मगर मैं ये समझता हूं कि आज हमारे सीएम साहब ने इस हकीम अजमल खान हॉस्पिटल को अपना एक पेट प्रोजेक्ट बना करके रखा हुआ है। और अभी हम लोग बीच में कमिश्नर साहब के पास गए थे, आपने देखा होगा, हमारे शाला आजमी साहब ने भी एक लेटर दिया था उसके ऊपर कमिश्नर साहब को। मैं भी उनके साथ में था, हमने कमिश्नर साहब से बात करा। तो कमिश्नर साहब ने एक बात कही मुझसे कि राजू भाई, मैंने हमारे सीएम साहब को कभी इतना एक्टिव नहीं देखा किसी प्रोजेक्ट को लेकर के, जितना एक्टिव वो हकीम अजमल खान हॉस्पिटल को लेकर के हैं। और हमेशा बार बार मुझसे सवाल करते हैं, जब भी मैं उनसे मिलता हूं तो पूछते हैं, कमिश्नर साहब, बांगर साहब, क्या हो गया हमारे हॉस्पिटल का, क्या कहां तक गाड़ी पहुंची, कहां तक उसका काम चल रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहां तक उसके पेपर्स हुए हैं। तो वो उनको ब्रीफ करते हैं। तो वही बात उन्होंने मुझे बताई कि जिस तरीके से हमने पीपीपी मॉड्यूल के ऊपर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर, इस हॉस्पिटल को हम लोग प्लेटिनम हॉस्पिटल को दे रहे हैं, मिस्टर पॉल को दे रहे हैं हम लोग, तो हमारा उसके ऊपर ऐतराज था। ऐतराज किस चीज का था वो आपको मैं बता दूं। हमारा ऐतराज एक ही चीज का था कि हमारे जो गरीब गुरबा है, हमारे जो गरीब, देखो मुमरा कौसा जो है वो बीपीएल की फैमिलीज यहाँ पर रहती है, अक्सर बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग यहाँ पर रहते हैं। अब ये बीपीएल की जो फैमिलीज होती है, इन लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि अपने घर में खाना बना करके खा सके। तो वो हॉस्पिटल का चार्जेस कहां से भरेंगे, वो बेड चार्जेस कहां से भरेंगे, वो एमआरआई चार्जेस कहां से भरेंगे, वो सोनोग्राफी कहां से कराएंगे, वो अपना ब्लड टेस्ट कहां से करवाएंगे, वो अपना एक्सरे कहां से करवाएंगे, वो अपना डायलिसिस कहां से करवाएंगे, वो अपना सीजेरियन सेक्शन कहां से करवाएंगे, वो अपने बच्चे को इंक्यूबेटर में रखना हो तो एनआईसी को चार्जेस कहां से भरेंगे, वो अपने बच्चों का अगर नॉर्मल डिलीवरी तो सब पैसा कहां से भरेंगे। आज आप देख रहे हैं जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटलों ने मुमरा कौसा के अंदर, मैं मुमरा कौसा नहीं बोलूंगा, तमाम हमारे देश के अंदर जिस तरीके से हॉस्पिटल ने इसको एक बिजनेस बना करके रखा है, कोई भी आज की तारीख में सेवा करना नहीं चाहता, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं लोग। और जिस तरीके से आज एक बच्चे का जन्म के वक्त में उनके माँ बाप को जो दर्द उठाना पड़ता है, दर्द के साथ में जो पैसा खर्चा करना पड़ता है, आज एक नॉर्मल डिलीवरी अगर होती है तो 40 से 50 रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल ले लेता है। और अगर सी सेक्शन हुआ तो अल्लाह ही बचाए उन लोगों को, लाख से 1.5 लाख रुपए उनका खर्चा हो जाता है। तो हम ये चाह रहे थे कि इनको फ्री ऑफ कॉस्ट इनका डिलीवरी हो जाए। सबसे ज्यादा मुमरा में अगर कोई पेशेंट आता है मेरे पास तो डिलीवरी का ही पेशेंट आता है, जिसे मैं छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल, महाराज हॉस्पिटल के अंदर मैं भेजता हूं। और 1800 रुपए में उनका नॉर्मल डिलीवरी हो जाया करती थी, 4 से 4,500 रुपए में उनकी सी सेक्शन हो जाया करता था, सीजेरियन सेक्शन हो जाया करता था। मगर अल्लाह ने उसके अंदर भी बहुत सारी हमें आसानी डाल दी है। अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट शिवाजी हॉस्पिटल में भी होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट वो हमारे हकीम अजमल खान हॉस्पिटल के अंदर भी होगा, जिसकी ओपनिंग हमें उम्मीद है कि हम लोग दिसंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में कर देंगे। वो हॉस्पिटल फुल फ्लेज तरीके से चालू हो जाएगा। उसी के साथ में हमने उसके अंदर एक चीज और बहुत बड़ी रखी है, मैं उसके लिए मैं हमारे सीएम साहब का और हमारे कमिश्नर अभिजीत बांगर साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर पेट स्कैन की भी स्कीम चालू की है। तो ये होगा कि हमारे जो कैंसर के जो फर्स्ट स्टेज के जो पेशेंट्स होते हैं, जिन्हें कैंसर डिटेक्ट करने में बहुत परेशानी होती है, उन्हें पेट स्कैन करना पड़ता है। पेट स्कैन करने के लिए उन्हें या तो फिर टाटा इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है या तो खारगढ़ जाना पड़ता है, या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के वो कराते हैं, जुपिटर में या ओकार्ड में हो या हमारे सैफी हॉस्पिटल में हो। तो उसका जो खर्चा है या उसका जो प्रक्रिया है बहुत लंबी और बहुत पैसे वाली होती है, आम आदमी नहीं करा पाता। इसलिए आम आदमी क्या करता है कि भाई लास्ट स्टेज में पहुंचने के बाद उसे पता चलता है, फिर उसका कोई इलाज नहीं हो पाता है। हमने यहाँ पर पेट स्कैन को भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। दिसंबर में जब ये हमारा हकीम अजमल खान हॉस्पिटल चालू हो जाएगा
तो यहाँ पर पेट स्कैन भी फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे हमारे ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के जो टेस्ट होते हैं, चाहे उसके रेडिएशन थेरेपी हो, चाहे वो कीमोथेरेपी हो, इस तरह के जो काम होने वाले हैं, जिसके लिए हमें या तो एम्स में जाना पड़ता है, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस में डोंबिवली में, या हमें खारगर में जाना पड़ता है, या हमें थाना में जुपिटर हॉस्पिटल में, या वोकाड में मुलुंड में जाना पड़ता है। ये कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह मैं आपको उम्मीद जताता हूं कि हमारे मुमरा, कौसा, शील, लाइगर, दीवा के जो लोग हैं, या ये 14 और 24 गांव के जो लोग, 32 गांव के जो लोग हैं, इन लोगों को भी अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो लोग यहाँ पर आकर के अपना इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकेंगे। ये तो रही हमारे हॉस्पिटल को लेकर के बात। अच्छा, एक बात और मैं बोलना भूल गया इसके अंदर कि हमारा जो ग्लोबल हॉस्पिटल है उसी को लग करके हमारे अजय आशर साहब की एक खुद का एक ट्रस्ट है, उनका एनजीओ है उनका। उस ट्रस्ट के माध्यम से एक बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल का भी गठन किया जा रहा है, जो तकरीबन 600 बेड का हॉस्पिटल है। ये 600 बेड का हॉस्पिटल इन कोलैबोरेशन विद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर के साथ में कोलैबोरेशन में अजय आशर साहब वो हॉस्पिटल को बना रहे हैं। जमीन महानगर पालिका के और पीपीपी तत्व के ऊपर बन रहा है, और इसकी वजह से ये होगा कि हमारे जो कैंसर के बड़े पेशेंट्स हैं, जो कैंसर के जो सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज के पेशेंट है, उनका वहां पर एडमिशन होगा और वहां पर उनका हमेशा इलाज किया जाएगा। ये हॉस्पिटल कहाँ बन रहा है? ये हॉस्पिटल हमारा जो वही साकेत में जो हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल है, उसी के अहाते में एक बहुत बड़ी जमीन थी बाजू में, तकरीबन 2.5 एकड़ का वो प्लॉट था। वो 2.5 एकड़ का प्लॉट महानगर पालिका ने उन एनजीओ को दिया है, उनके साथ में एक हमारा एक एमओयू साइन किया गया है, और उसके बाद उन्होंने उसकी फाइलिंग देखा, आपने देखा होगा शायद बीच में, मेरे ख्याल से आज से महीना भर पहले की बात है, बारिश के महीने में, अगस्त के महीने में हमारे सीएम साहब वहां पर आए थे और आकर के उसकी ओपनिंग की थी, और साथ में हमारे बहुत सारे वहां पर लोग आए थे, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में मैं भी था। तो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया जा रहा है कैंसर का। तो अब हमें खारगर जाने की, या हमें टाटा इंस्टीट्यूट बम्बई में या राहेजा में जाने की, या केम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह हमारे जो कैंसर पेशेंट्स हैं उन लोगों का इलाज यहीं पर कर दिया जाएगा। ये रह गई हमारे हेल्थ केयर की बात लेकर के। अब दूसरी बात पे मैं आता हूं कि हमारे मुमरा कौसा में क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं, अभी हमारे मुमरा कौसा में बहुत सारे ऐसे रोड से जिसका रुंदीकरण होना बाकी था, हमने उसको हाथ में लिया। चाहे वो डोंगरे चाल का रोड हो, चाहे वो डोंगरे नगर का रोड हो, चाहे वो किस्मत कॉलोनी का रोड हो, चाहे वो जैन मंदिर ट्रस्ट का रोड हो, चाहे वो आनंद कोलीवाला का रोड हो, चाहे वो हमारा बॉम्बे कॉलोनी का रोड हो, चाहे वो हमारा खरडी गांव का रोड हो, चाहे वो हमारा शील दीवा रोड हो। इस तरीके से हमारे मुमरा कौसा के अंदर सीएम साहब के माध्यम से तकरीबन 115 करोड़ का बजट आया, जिसके वर्क ऑर्डर आ गए, और जिसके वर्क ऑर्डर आने के बाद में वो काम चालू है। बारिश की वजह से पिछले 3 महीने में काम बंद रहा होगा, मगर क्योंकि आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव्स है कि 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में कोई भी खोद काम नहीं होना चाहिए, तो इसके वजह से सारे खोद काम या जो एक्सकवेशन वर्क है या डिगिंग वर्क वो बंद थे। मगर 15 अक्टूबर के बाद में जो हमारा स्पीड थी वो और बढ़ जाएगी, और अच्छे तरीके से हम लोग ये सारे रोड्स को बनाने का, इनको रुंद करने का, इनको चौड़ा करने का, इनको एक्सपैंड करने का काम हम लोग करेंगे, इनको वाइडन करने का काम हम लोग करेंगे। इसी के साथ में हमारी मुमरा की जो चौपाटी है, आप देख रहे हैं कि उस चौपाटी का काम चालू है, तकरीबन 65 करोड़ का वो काम है। इस 65 करोड़ के काम के अंदर हम लोगों ने वहां पर 2 एम्पी थिएटर है, 2 विसर्जन घाट है, 3-4 जगह पर पार्किंग प्लाजाज है, टॉयलेट्स है इसके अंदर, और इसके साथ में स्केटिंग रैक्स है, इसके अंदर जॉगर्स ट्रैक है तकरीबन 1.5 किलोमीटर का, इसमें साइकिलिंग ट्रैक्स है 2 किलोमीटर का। इस तरीके से हमने बहुत सारी चीजें वहां पर रखी हैं। तकरीबन ये 26 से 27 एकड़ के अंदर ये प्लॉट है, और इसके अंदर हमने चौपाटी बना रहे हैं, मतलब एक रिवर फ्रंट बना रहे हैं, एक वाटर फ्रंट बना रहे हैं। एक बहुत अच्छी चीज है, जिसका सेकंड फेज के अंदर हमें उम्मीद है कि हम लोग यहाँ पर म्यूजिकल फाउंटेन्स बनाने की कोशिश करेंगे, या वहां पर हम लोग रोपवे डालने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा न्यूटन का बंगले का जो हेरिटेज साइट है, वहां से लेकर के चौपाटी तक एक रोपवे का हम लोग का प्रपोजल है। उसी के साथ में एक टॉय ट्रेन हम लोग पूरे 26 एकड़ के प्लॉट के अंदर हम लोग टॉय ट्रेन का भी हम लोग प्रोविजन करने वाले हैं। ये अगर हो जाएगा तो हमारे जो मुमरा और कलवा के जो लोग हैं और दीवा के जो लोग हैं, इनका मोड ऑफ एंटरटेनमेंट नाम भी कोई चीज नहीं है। यहाँ पर कोई बड़ा गार्डन, ये काम कब तक पूरा हो जाएगा चौपाटी? उम्मीद है मेरा कि नवंबर के एंड तक या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक के फर्स्ट फेज ये चालू कर दिया जाएगा, और काम बहुत तेजी से चालू है। वॉर फूडिंग चालू है, युद्ध पातली के ऊपर ये चालू है काम, तो हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा। हो जाने के बाद में हमारे मुमरा कौसा के जो बच्चे हैं उनको वहां पे खेलने जाना है, या जो हमारे हेल्थ एंथुजियास्ट है उन्हें वहां पे जॉगिंग करने जाना है। वहां पर ओपन जिम भी होगा, तो जिनको जिम वर्क करना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी है, वो वहां कर सकते हैं। स्केटिंग रैक होगा तो वहां पे लोग स्केटिंग कर सकते हैं। जो एम्पी थिएटर हम लोग वहां पर बना रहे हैं, वो एम्पी थिएटर की जो कैपेसिटी तकरीबन 4000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी होगी। तो हम लोग यहाँ पर अक्सर देखा होगा आपने कि हमारे यहाँ पर मुमरा में मुशायरा होता है, गजल होती है, कभी कव्वाली होती है, कभी कोई स्टेज के अच्छे बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, कोई रोड शोज होते हैं, कोई पेंटिंग कॉम्पिटिशन। जैसे भी आपने देखा होगा हमारे मुमरा में बहुत बड़ा पेंटिंग कॉम्पिटिशन हुआ। हमारी मर्जिया शानू बटान मेरी बेटी ने वो उसको किया, मतलब हमारे दोस्त की बेटी है, मैं भी उसे अपनी बेटी ही मानता हूँ। उन्होंने वहां पर एक ड्राइंग कंपटीशन किया था। तो हमें कहीं ना कहीं किसी की जमीन लेकर के
वहां पर काम करना पड़ता है। अब होता यह है कि वो बिल्डिंग बाद में वहां पर बिल्डिंग बन जाती है, लीगल बिल्डिंग बन जाती है तो अच्छी बात है, इलीगल बिल्डिंग बनती है तो और हमें तकलीफ होती है। तो हमने इस तरीके से उसको वहां पर बनाया, उस एम्पी थिएटर को। 2 एम्पी थिएटर हो गए, जैसे छोटे छोटे जो करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं वो वहां पर कर दी जाएगी, तो लोगों को थोड़ा सा वहां पे एक मोड ऑफ एंटरटेनमेंट अच्छे तरीके से मिल जाएगा, एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा वो हमारे मुमरा कौसा के लिए। ये एक चीज हो गई। उसी के साथ में आपको एक बात बता दूं कि हमारा जो कटई एरोली लिंक रोड है, इसका फेज 1 एंड फेज 2, फेज 1 का काम 100% पूरा हो चुका है। जो टनलिंग वर्क था, जो हमारा भारतगिर से लेकर के थाने बेलापुर रोड जो है, जो थाना से कलवा होते हुए, एरोली होते हुए, दीघा होते हुए, रवाड़ा होते हुए तुर्गे को जाता है, ये ओल्ड जो हमारा जो थाने बेलापुर रोड है, इसको ये कनेक्ट कर दिया गया है। उम्मीद है कि नवंबर में जिस दिन हमारी दिवाली है, उस दिवाली के रोज ही आसपास में हमारे सीएम साहब इसकी ओपनिंग कर देंगे। तो हम लोगों को जो आज यहाँ से मुलुंड तक के जाने में जो हमको 22 किलोमीटर लगता है, वो हम 6 किलोमीटर में पहुंच जाएंगे। हमारा टाइम भी बचेगा, डीजल भी बचेगा। इसी के साथ में हमारे सेकंड फेज जो है, जो थाने बेलापुर से रोड से लेकर के मुलुंड एलोडी जो ब्रिज है, वहां तक के जो हमारा जो एलिवेटेड रोड बन रहा है, इस रोड को हम लोग सेकंड फेज में कर रहे हैं। उम्मीद है कि सीएम साहब इसका ओपनिंग जनवरी फरवरी के अंदर कर देंगे। ये 2 काम अच्छे हो गए। इसी के साथ में हमने एक थर्ड फेज, जो हमारा थर्ड काम जो है, वो है हमारा मोटे गांव मानकोली ब्रिज। आज डोंबिवली के लोगों को अगर बंबई जाना है या कहीं और जाना है, तो वो या तो मुमरा होकर के जाते हैं या कल्याण होकर के जाते हैं। तो हमने डोंबिवली के लिए एक अच्छा एक्सेस दिया हुआ है, उसे मोटे गांव मानकोली ब्रिज कहते हैं। वो रोड बन करके तैयार है, 100% काम पूरा हो चुका है। दिवाली के अंदर हमारी उम्मीद थी कि हम लोग 24 अक्टूबर को, जिस दिन दशहरा है, वो दशहरा रैली के फौरन बाद सीएम साहब की ओपनिंग कर देंगे वर्चुअल के साथ में। मगर सीएम साहब ने इसका टाइम नहीं दे पाए अभी तक के। हमारे एमएमआरडीए के जो कमिश्नर है मुखर्जी साहब, उन्होंने टाइम देने की कोशिश की थी, मगर मुझे ऐसा लगता है कि दशहरे में नहीं, मगर दिवाली के वक्त में हम एक दिवाली की एक बहुत बड़ी सौगात हमारे डोंबिवली को हम लोग ये देने वाले हैं। तो हो सकता है कि दिवाली में वो रोड चालू हो जाए। अगर रोड चालू हो जाएगा तो डोंबिवली के लोगों को ना मुमरा आने की जरूरत पड़ेगी, ना कल्याण आने की जरूरत पड़ेगी। वो मोटे गांव से सीधा मानकोली होते हुए हमारे आगरा रोड को कनेक्ट करके वो थाना और मुंबई आराम से जा सकते हैं। ये एक चीज हो गई। इसके साथ में हमारा जो एनटीएचएल रोड है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड जो है, ये तकरीबन 22 किलोमीटर का रोड है, जो सिवड़ी से चालू होता है और हमारे नवी मुंबई के पास चिरले गांव है, चिरले गांव को कनेक्ट करता है। इस रोड का काम तकरीबन 97% पूरा हो चुका है। सिर्फ लाइट का काम, स्ट्रीट लाइट का काम बाकी रह गया और केबल वर्क का काम चालू है। हमें यह भी उम्मीद है कि नवंबर के वक्त में इस भी रोड का काम चालू हो जाएगा। इसे हमने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे साहब के नाम से रखा है और ये बहुत ही बेहतरीन, मतलब मैं बोलता हूँ ये गेम चेंजर होगा। हमारे जो बंबई से पनवेल की तरफ जाने वाले लोग हैं, उड़न की तरफ जाने वाले लोग हैं, नावाशिवा की तरफ जाने वाले लोग हैं, जीएनपीटी की तरफ जाने वाले लोग हैं, पनवेल की तरफ जाने वाले लोग हैं, फलसफा फाटा की तरफ जाने वाले लोग हैं, या वर्कर नाके पे जाने वाले जो लोग हैं, उनके लिए एक स्टेट रोड हो जाएगा। और इस रोड की जो टोटल लेंथ है 22 किलोमीटर की है और आदमी 20 मिनट के अंदर बंबई से पनवेल पहुंच सकता है। एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। इस तरीके से बहुत सारे काम हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग हमारे जो विरोधक है या हमारे जो अपोजिशन है, उनको हम काम के जरिए चुप बैठाएं। हम लोग किसी मेट्रो ट्रेन को लेके कुछ जानकारी है? जी हाँ, आपको बता दो कि हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं यादव साहब, उनके पास एक डेलीगेशन हमारा गया था मुंबई से मेट्रो को लेकर के। हमारे सीएम साहब ने उनका एक पायलट प्रोजेक्ट है कि हमारा जो थाना डिस्ट्रिक्ट है, इसको एक रिंग रूट करके एक मेट्रो रेल किया जाए, जिसकी कमिश्नर हमारी अश्विनी भिड़े मैडम है, आईएएस ऑफिसर है और वो हमारे मेट्रो रेल की कमिश्नर है। उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था 14 नंबर के मेट्रो रेल का। जो रेल चालू होगी मेट्रो रेल कंजूर मार्ग से, और वो कल्याण फाटा होते हुए, मापा होते हुए और कटई होते हुए वो अमरनाथ की तरफ जाने वाली थी। मगर हमने इसके अंदर एक प्रपोजल हमने ये बढ़ाया है, क्योंकि हमारे कलवा, मुमरा और देवा, ये 3 इलाके, ये इलाके जो अभी भी हमारे मेट्रो रेल से वंचित है। इनको किस तरीके से अंदर इंक्लूड किया जाए, तो हमने हमारा एक छोटा सा ब्लूप्रिंट बनाया। हमने उस ब्लूप्रिंट का हमने एक प्रेजेंटेशन दिया हमारे अश्विनी भिड़े मैडम को, जिसको उन्होंने बहुत सराहने के बाद उन्होंने सीएम साहब से डिस्कस किया और सीएम साहब ने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया। ये 14A नाम की लाइन होगी, जो कल्याण फाटा से इंटरसेक्ट करते हुए, उस 14 नंबर की लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए, कल्याण फाटा से चिंतामणि होटल से होते हुए, ये मित्तल के पीछे वाले रोड से होते हुए, ये कल्याण कलवा का जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज चौक है, वहां पे जाकर इसको इंटरसेक्ट करेगी और वहां से होते हुए साकेत के रोड को होते हुए ये हमारा जो एक कालेर करके इलाका है, कालेर के पास से हमारे लाइन जा रही है भिवंडी की तरफ, जो माझीवाड़ा भिवंडी लाइन है, इसको जाकर के कनेक्ट हो जाएगी। तो कंप्लीट हमारा एक जो थाना का जो पूरा सर्कल है, ये पूरा हो जाएगा। हमारे थाना से माझीवाड़ा होते हुए, भिवंडी होते हुए, कल्याण होते हुए, कल्याण से होते हुए मनपाड़ा होते हुए, डोंबिवली होते हुए, कल्याण फाटा होते हुए, कल्याण फाटा से हमारा मापा होते हुए, नवी मुंबई होते हुए मुंबई की तरफ जाएगी। तो ये कंप्लीट हमारे थाना को एक रिंग रोड मिल जाएगा, जिससे हमारे जो कम्यूटर्स है उनको बहुत आसानी होगी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर।
और कुछ पूछना है?